नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना दोस्त मनदीप और हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने पहले भी नाम सुना होगा। इसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है जिसको हम एपी बोलते हैं। एपी के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं कि एपी होता क्या है। देखिए, आपने कभी भी इसका नाम सुना है? सीरीज। क्या होती है? सीरीज। कोई भी एक सीरीज जिसको हम एक फिक्स रूल के अकॉर्डिंग चलाएं, मीन्स एक फिक्स रूल हो, कोई भी इस सीरीज का नियम हो। ठीक है, सपोज तो हम ये लिखते हैं, भाई हम लिखा ए बी सी डी ई एफ, ऐसे करके हम लिखा जेड तक। आपको पता है इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। ठीक है, ये क्या बनी? एपी। अगर हम ये लिखें ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, इनमें गैप कितने कितने का हुआ? एक एक का गैप हुआ और बराबर हुआ। ये भी क्या हुई हमारी? एपी। यस, इसको भी हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लेते हैं अपनी एपी का, है ना, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम मैं आपको लेके दिखाऊं, तो मान लो हमने लिखा 3 6 9 12, ये हमारा चलता रहा। ठीक है, ये भी क्या हुआ? एपी। तो उम्मीद है आपको एपी समझ आया होगा एपी होता क्या है। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, ऐसे लास्ट में जो है इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। इसको क्या बोलते हैं? टर्म्स। याद रहेगा आपको एपी की टर्म्स क्या होती है। एपी के ना जो भी नंबर्स हो, है ना, या जो भी हमारे ये लिख रखे हो हमने, ए बी सी हो, 1 2 3 हो, अल्फा न्यूमेरिक हो, इनको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट हो, इनको बोलते हैं टर्म्स। ठीक, तो देखो, और इनके बीच में डिफरेंस कितना दिखा आपको? भाई इनके बीच में 3 का डिफरेंस दिखा, यहां भी 3 का डिफरेंस दिखा, यहां भी आपको 3 का डिफरेंस दिखा। तो इसको क्या बोलते हैं? डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। जो ये एन है इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये एन टर्म कोई भी हो सकती है हमारी, 10 12 20 30 40 कुछ भी। ठीक है, इसके बाद देखो दोस्तों, हमें एक बात पता है बच्चों, हमें एक बात पता होनी चाहिए। मान लो हमने एक एपी लिखी 2 3 4 5, सॉरी हम ऐसे पे लिखते हैं 2 4 6 8 10, है ना, 12। ये हमारी क्या बनी? एक एपी बनी। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? मीन्स A1 क्या है? 2 है। nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म क्या है? 12 है। और ये टर्म कौन सी है? देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये सिक्स टर्म है। हमारे 6 टर्म है, तो यहाँ पे n कितना है? n है यहाँ पे 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 टर्म है। तो A6 क्या है हमारा? 12। ठीक है, तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्लियर हुआ। ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम सिंपली ए भी बोल सकते हैं और लास्ट टर्म को हम सिंपली एल बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। ये तो हमारा बेसिक एपी था, आपको समझ आ गया होगा एपी होता क्या है। ठीक है, आ गया एपी, समझ आ गया क्या होता है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसके बीच में कुछ भी इक्वल कॉमन डिफरेंस हो हर जगह, इसको क्या बोलते हैं? एपी। कहानी खत्म। ठीक है, हमें ज़्यादा डीप में ज़्यादा फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए एपी क्या होता है। एपी एक ऐसी सीरीज होती है
जो एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग चलती है, वो रूल कुछ भी हो सकता है भाई एक, या फिर हम सिंपली बोले कि एक एपी ऐसी होती है, एक सीरीज होती है जिसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। ठीक है बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर इन सबका मैं सम करूं, क्या करूं, सम, तो कितना आएगा भैया, जोड़ता हूं 10 12 22 22 से 30 36 40 42, कितना सम आता है 42। बट अगर मेरी यही एपी बहुत देर रखी होती 100 100 100 100 100 तो मैं कैसे निकालता, नहीं निकाल पाता। क्या निकाल पाता, नहीं निकाल पाता। भाई देखो सीधी सी बात है, मैंने इनको जोड़ लिया क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 टर्म थी। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो तो मैं इनका सम क्या निकाल लूंगा ऐसे जोड़ के एक करके, नहीं निकाल पाऊंगा। भाई हम इसलिए एक सम का फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स मीन्स यहां जितनी भी टर्म्स होंगी इनके सम का एक फॉर्मूला होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। भाई मैथ्स क्या है, हम मैथ्स अगर हमें ऐसे ही जोड़ना हो तो फायदा क्या एपी का, है ना। तो सम का फॉर्मूला बेटा ध्यान रखना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो कि एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, किसका फॉर्मूला होता है, सम का। हम क्यों ना इसी पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। ठीक है, हमारी एपी कितनी है 2 4 6 8 10 12, कितना एपी है 2 4 6 8 10 और 12। भाई 1 2 3 4 5 6, एन कितना है 6 है। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स मींस सम ऑफ 6 टर्म्स। ए कितना है, ए मींस फर्स्ट टर्म, ए होती है हमारी पहली टर्म, कितनी है 2 है। एंड लास्ट टर्म अगर हम ये लिखें कि a6 तो कितना है 12 है। या फिर इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, l कितना है 12 है। ठीक है जी, बट इसमें d कितना है, d सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके बीच में गैप कितने कितने का है 2 का, है ना। हमने d के बारे में एक चीज नहीं पढ़ी भाई, डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, या फिर थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, या फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे, या फिर फिफ्थ में से फोर्थ को माइनस करेंगे, या फिर सो। ठीक है, ये क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। भाई सीधी सी बात समझ आ गई आपको। बाद वाली में से पहली वाली कोई भी माइनस कर दो, 4 में से 2 कर दो, 6 में से 4 कर दो, 8 में से 6 कर दो, 10 में से 8 कर दो, 12 में से 10 कर दो, है ना। तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सीधी सी बात है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, है ना। हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। भाई n/2 मीन्स 6/2 एंड 2a मीन्स 2 इंटू 2 प्लस n-1 मीन्स 6-1 इंटू डी कितना है 2 ही है। तो ये कितना होगा बेटा 3 2 2 4 प्लस 6-1 5 5 2 10 10 and 14 इंटू में 3 14 3 42। आया कि नहीं आया, इतना सम आ गया, आया ना। तो ये हमारा क्या हुआ, सम का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, आप लोग अपना टाइम लेके इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अभी हमने क्या देखा, सम का फॉर्मूला देखा। इस सम का हमारा एक और फॉर्मूला होता है। अगर हम सम का फॉर्मूला लिखें, n टर्म का अगर हमें सम का फॉर्मूला लिखना हो तो हमें देखो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म, और पता होना चाहिए लास्ट टर्म, और हमें ये भी पता होना चाहिए n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो सम का फॉर्मूला हो जाता है n/2 a प्लस l। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना बेटा। हमने यहाँ पे क्या लिखा था 2 4 6 8 10 and 12। तो इसमें कितने टर्म्स हैं 6 टर्म्स हैं। n कितना हुआ 6, a कितना हुआ 2, l कितना हुआ 12। रख के देखो क्या आंसर आ रहा है। इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं सम ऑफ 6 टर्म्स, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो कितना होगा n/2 6/2 a प्लस l, a कितना है 2, l कितना है 14। तो 2 3 6 3 इंटू, है ना, कितना हुआ a प्लस l, 14 ही था 12 था,
12 टू सा 14, 14 3 सा 42। बेटा ये फॉर्मूला आया कि नहीं आया, ये सम आया कि नहीं आया, आया। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। ये हमारा सम का फॉर्मूला एंड दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ आवर सम, ठीक है। So till now we have read that what is the AP? AP is a fixed series or sequence, है ना, which goes with a common rule, ठीक है। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा D, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं A, लास्ट टर्म को बोलते हैं L, और nth टर्म, है ना, लास्ट टर्म को nth टर्म भी बोलते हैं, या फिर कोई भी लास्ट टर्म निकालें उसको nth टर्म बोलते हैं, ठीक है। टेक योर टाइम, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी को। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा एपी क्या होता है और इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब बेटा हम ये निकालते हैं, देखो nth टर्म कैसे निकाली जाती है, nth टर्म कैसे निकाली जाती है। सबसे पहले an टर्म का फॉर्मूला लिखो, है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको हम अगर वेरीफाई करें, देखो ए पी कितना है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ऐसे चलती रहेगी, ठीक है। बेटा ये बताओ कि ये हमारा क्या है, ए है, ठीक। ये क्या, ये कौन सी टर्म है हमारी, एल नहीं है, एल तो हमें पता नहीं आगे कितनी चल रही, इधर चलती जा रही चलती जा रही, एल नहीं दे रखा हमें। ये मत सोचना कि लास्ट टर्म है, लास्ट नहीं है ये भाई। हमें ये बताओ nth टर्म, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14th नंबर पे आ रहा है ना, 14 पे आ रहा है। इसको एक काम करते हैं, इरेज कर देते हैं सबको, है ना, सबको। ये एपी है हमारी जो ऐसी कुछ चल रही है, तो यहां पे ये बताओ कि A14 कितना होगा, ठीक है। 14th टर्म कितनी होगी वो समझ आए भाई। सबसे पहले ए आपको पता है, डी यहां पे कितना है, 4 माइनस 2 निकाल लें कितना हो जाएगा, डी भी 2 ही हो जाएगा, है ना। ए कितना है, 2 ही है। एन कितना है यहां पे, 14 है ना। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है हमारा 14 टर्म का, हमें निकालनी है 14 टर्म, 14 टर्म निकालनी है। फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 2 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 2, 2 प्लस 13 इंटू 2, 2 प्लस 26, कितना है आंसर, 28। सो यहाँ पे क्या था, अभी हमने देखा था 28 था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वेरीफाई हुआ। इट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ आवर चैप्टर एपी। इसको भी आप लोग याद रखेंगे फॉर्मूले को। टेक अ टाइम, नोट डाउन, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। हाँ तो बेटा देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और इसमें मुझे लगता है कि हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे आपके, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एक इन एन एपी द फिफ्थ टर्म इज 30 मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, बड़े प्यार से लिख सकते हैं, जो फिफ्थ टर्म है वो 30 है, मीन्स A5 को क्या लिख सकते हैं, 30। समझे आपको, कोई AP 1 2 3 4 5, मतलब ये A5 आया, ये A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, यहाँ पे क्या होगा 30। ऐसे करते 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 A12 पे क्या आ जाएगा, 65, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, A12 इक्वल टू 65, ठीक है ना भाई। हमारी nth टर्म क्या होती थी, अगर हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 5 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 4d लिख सकते हैं फिफ्थ टर्म को। फिफ्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d, क्लियर। इसी तरह क्या है, A12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, A12 को इसी तरह हम लिख सकते हैं a प्लस 11d,
है ना। तो ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं a प्लस 4d इज इक्वल टू 12, a प्लस 11d इज इक्वल टू 65। ठीक है, अगर हम इनको सॉल्व करते हैं बेटा, इसको ऊपर लिख लो, a प्लस 11d इज इक्वल टू 65, a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 11 माइनस 4 7d 3, है ना। 6 माइनस 1 5। क्या सही है ये? 65 माइनस, ये क्या सही है बेटा? यहाँ पे 30 था ना, तो यहाँ पे क्या लिखो? यहाँ पे लिखो 30, कितना बचेगा? 35। भाई डी की वैल्यू कितनी आ गई? 35.7, डी की वैल्यू आ गई 7 5 35, मीन्स डी कितना आया? 5। ये क्लियर हुआ क्या सभी को? देखिए एक बार, भाई कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, दोबारा कराइए, या फिर यहाँ पे डाउट है हमें, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। भाई इस डी की वैल्यू को हम अगर इस छोटी सी इक्वेशन में रखते हैं तो कितना आता है? a प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, है ना। डी की जगह में क्या रखा? 5 रखा, तो a प्लस 20 इज इक्वल टू 12। 20 में से 12 माइनस होगा, 12 माइनस 20, a की वैल्यू कितनी आई? -8। ठीक है, आ सकती है। भाई a की वैल्यू कितनी आ गई? फर्स्ट टर्म निकालनी थी ना हमें, ये कितनी आई? -8। कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद आप लोग देखिए, अगर हम बात करते हैं 18th टर्म की, भाई a18 का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमने यहाँ निकाला था, एक टर्म कम कर देते हैं, a प्लस 17d मीन्स -8 प्लस 17 इंटू, है ना, d कितना है? 5, -8 प्लस 85, ये कितना हो जाएगा? 77। ये हमारा किसका आंसर आ गया? इसका आ गया, है ना। भाई ये हमारा क्या था? ये हमारा ए पार्ट था, ये बी पार्ट हुआ, ये ए पार्ट हुआ, ठीक है, ये सी पार्ट हुआ। डी पार्ट में क्या पूछा? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मीन्स हमने सम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था 20 टर्म्स का? n/2 मीन्स 20/2, 2a मीन्स 2 इंटू -8 प्लस n-1 मीन्स 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5 है। मैं इसको डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, माइनस का 16 प्लस 19 इंटू 5, 10 माइनस का 16 प्लस 95 95, है ना। और 95 से हम क्या करते हैं? 16 को माइनस करते हैं, तो कितना बचेगा? 10 इंटू 9, है ना। और 8 माइनस 1 कितना होगा? 95 था, हमने क्या माइनस किया? 16 माइनस किया, 15 माइनस 6 9 और 8 माइनस 7, है ना, 79। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा? 790। शायद कैलकुलेशन अगर सही करी होगी तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस पे, इसको नोट डाउन कीजिए। ये हमारा सम का फॉर्मूला और एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने सब कुछ निकाल के देख लिया। तो ये हमारा एपी का बेसिक है बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमें और भी क्वेश्चंस करने, इसमें मैथ्स की आप कहेंगे तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कराऊंगा और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बट ये हमारा एपी क्लास का बेसिक है, जिसमें कि सिर्फ 2-3 फॉर्मूला यूज होते हैं 10th क्लास में। और सीख देखो, आप ऊपर जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे 11th में 12th में, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बट क्लास 10th के लिए एपी का ये सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं और यही इसका बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो टेक अ टाइम, नोट डाउन एंड थैंक यू।